नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CSIR, CASE, ASOSO इनका पेपर 1, पेपर 2 जिन बच्चों का हो गया है, उसके बाद अब वे चिंतित हैं कि पेपर 3 का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिनका जिनका पेपर अच्छा गया है उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। अब यहाँ पे डाउट ये है सबके मन में कि किनका किनका पेपर अच्छा गया, ये कैसे समझे। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि आपको क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर आपके मार्क्स ऑन एन एवरेज इतने बन रहे हैं तो आपको पेपर 3 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो एक फर्स्ट वीडियो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर में। मैं आपको बहुत सारे कंटेंट देने वाला हूँ यूट्यूब के जरिए, ताकि आपको किसी पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप एक जगह पे फंसोगे जब भी आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो उस पॉइंट के लिए हम लोग एक पेड कोर्सेज लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसमें मेहनत है। मैं बहुत अपना एफर्ट और टाइम दूंगा, इसीलिए वो पेड में आएगा। बाकी जो फ्री कंटेंट मैं आपको इतना दे दूंगा यहाँ पे यूट्यूब के जरिए और पीडीएफ के जरिए कि आपको एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक जगह पे सिर्फ आप फंसने वाले हो, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक समझेंगे, जैसे एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, पेपर 3 का डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस क्या है, मतलब कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए वो जानेंगे, ठीक है। मेरे द्वारा क्या क्या आपको कंटेंट मिलने वाला है एस पेपर से रिलेटेड, और जो मेरा जो पेड कोर्सेस होगा उसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है। सो वन बाय वन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, पेपर 3, और 2 घंटे का होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। अब आपके दिमाग में ये होगा, यार मैंने एग्जाम देते समय तो ये सेलेक्ट नहीं करा कि मुझे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, तो अभी मैं कैसे दूंगा। तो एक बार हम लोगों का पेपर हुआ था बहुत साल पहले, ठीक है, पूर्वजों के समय की बात है ये। तो उस समय एक एग्जाम ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें हमें डाउट था कि यार पता नहीं कैसे देंगे, मतलब हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं करा हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, और डायरेक्ट मतलब किस लैंग्वेज में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो क्या था, मैंने तो इंग्लिश में प्रिपेयर करा था। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था तो उस समय एक फॉर्म जैसा कुछ भरवाया था उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि आप जो पेपर दे रहे हो वो किस लैंग्वेज में दे रहे हो, ठीक है। तो वैसा ही आप प्रिपेयर करिए एक लैंग्वेज में, या तो हिंदी में प्रिपेयर करिए या फिर इंग्लिश में प्रिपेयर करिए। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो अगर आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करा है तो आपको इंग्लिश में ही चीजें वहां पे लिखनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने लेटर जो है इंग्लिश में लिख दिया और फिर ऐसे जो है वो हिंदी में लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज में, मतलब या तो हिंदी में प्रिपेयर करोगे या फिर इंग्लिश में प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा आपसे, तो 2 ऐसे के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे राइटिंग निबंध के 2 क्वेश्चंस होंगे, और ये मैक्सिमम मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि 100 मार्क्स कैरी करेगा। प्रेसाइज राइटिंग जिन्हें नहीं पता कि प्रेसाइज राइटिंग होता क्या है, तो बहुत सिंपल है। एक बहुत लंबा चौड़ा पैसेज आपको मिलेगा, आपको उसे रीड करना है। रीड करके बहुत ही कम समय में आपको उसका सारांश, उसे कंसाइज करना है, उसे प्रेसाइज करना है, छोटा करना है, मेन पॉइंट्स निकालने हैं और उन्हें अपने लैंग्वेज में सजा के लिखना है, ठीक है। बेसिकली ये 1/3 होता है, मतलब जो पैसेज दिया हो रहता है उससे 1/3 मैक्सिमम जाना चाहिए। 1/3 से भी कम होगा। जितना कम होगा, जितना कम शब्दों में आप पूरे पैसेज का जो थीम है, जो उसके मेन पॉइंट्स है, उसे आप समझा दोगे, उतना खूबसूरत प्रिसाइज बनता है। हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे। मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताने वाला हूँ कि प्रिसाइज कैसे लिखा जाता है, ठीक है, किस तरीके से आप अच्छा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। तो प्रिसाइज राइटिंग जो है वो 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, और लेटर या अप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट ये है कि या तो लेटर होगा या फिर एप्लीकेशन होगा, या फिर आपको एक लेटर और में एक एप्लीकेशन लिखने को दिया जाएगा। सो एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, ठीक है। या तो लेटर होगा या एप्लीकेशन होगा या दोनों होगा, और बीच में आपको और का सिंबल दिखेगा, मतलब या तो लेटर करना है या फिर एप्लीकेशन करना है। इसके एक क्वेश्चन होंगे और वो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो टोटल 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पे। अब आपके नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि जो पेपर 3 का या स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो कुछ चुनिंदा सिटीज में होंगे। तो ये उसकी लिस्ट है, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप निवास कर रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, उस जगह से उठकर आपको इन्हीं 10 जगहों में से एक सेंटर दिया जाएगा जहां पे आपको आपका पेपर 3 कंडक्ट होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको पेपर 3 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में पेपर 1 और पेपर 2 में, तो उस बेसिस पे अगर अच्छे से समझा जाए डाटा,
तो अगर आपके पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में अगर आप 75% के आसपास अगर स्कोर कर रहे हो और पेपर 2 में अगर आप 70% के आसपास स्कोर कर रहे हो ओवरऑल, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपका पेपर अच्छा गया है। आप सेफ स्कोर में आते हो या नहीं, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, वो एक अलग चीजें हैं जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में अगर आप 75% के आसपास स्कोर करते हैं और पेपर 2 में अगर आप 70% के आसपास स्कोर करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ये डाटा नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा 19-20 हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल अगर इतना स्कोर कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपको पेपर 3 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और चूंकि ये अगेन मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड होंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए पेपर 3 के लिए। आप मान के चलो 75% अगर आप पेपर 1 में लेकर के आ रहे हो और 70% अगर आप पेपर 2 में लेकर के आ रहे हो तो 100%, ठीक है, आप पेपर 3 में जाओगे एग्जाम देने के लिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कट ऑफ जाएगी, ऐसी जाएगी, वैसी जाएगी, कमेंट सेक्शन भरा हुआ मिलेगा। लेकिन बिलीव करो मेरी बातों पे, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी है अपने लाइफ में, तो उसी बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि 75% और 70% पेपर 1 एंड पेपर 2 में अगर आप ले करके आ रहे हो, ठीक है, या फिर इसके आसपास हो, तो आपको पेपर 3 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं निशांति एकेडमी चैनल के द्वारा आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, देखो 3 चीजें पूछी जा रही हैं, एक ऐसे प्रिसाइज और तीसरा लेटर या एप्लीकेशन। जो सबसे पहला चीज जो मैं करने वाला हूं, इन तीनों का या इन चारों का आप समझ लो कि क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा जो गवर्नमेंट एग्जाम में के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और प्लस, ठीक है, प्लस इसके साथ साथ स्पेशली ऐसे में, ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। मतलब आप ऐसे जब भी लिखोगे तो इन सारी चीजों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो आपके मार्क्स को हमेशा बढ़ाएगा, एनहेंस करेगा। एग्जामिनर हमेशा चेक करता है कि आपने ऐसे लिखते समय इन सब चीजों को मेंशन करा है या नहीं। अगर करा है तो आपके मार्क्स प्लस होते हैं, अगर नहीं करा है तो माइनस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उन सब चीजों पे भी काम करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो फॉर्मेट होगा जहां पे मैं आपको इन सभी चीजों का फॉर्मेट बताऊंगा, प्लस अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज करोगे आप उसका मैं मेथड बताऊंगा, उसका तरीका क्या है। ठीक है, एक तो ये इस टाइप ऑफ वीडियो आपको मिलेगी निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा प्रिसाइज, चूंकि पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, सारी चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। ठीक है, तो प्रिसाइज, स्पेशली प्रिसाइज का आपको कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, कि पैसेज होना चाहिए, फिर आप उसे रीड करके प्रिसाइज निकालो, फिर आपको एक उसका आंसर होना चाहिए जहां से आप मिला सको कि आपने चीजों को मेंशन करा है सही से या नहीं। ठीक है, तो अराउंड 30 to 40 प्रिसाइज के ऊपर में प्रैक्टिस एक सेट्स जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं स्पेशली इस पेपर के लिए, पेपर 3 के लिए, उन्हें कंप्लीट बेनिफिट होगा और कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट भी होने वाला है ये सर प्रैक्टिस सेट। तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, बाकी लेटर एंड एप्लीकेशन, अगर आपको लेटर और एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट मिल जा रहा है तो आप शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। नहीं तो आप अगर मुझसे अगर कहोगे कि मुझे लेटर या एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो मैं आपको अपने जो चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप वहां पे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इसके अलावा एसी के ऊपर में एक बहुत बेहतरीन वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए 2024 के अकॉर्डिंग, जहां से एसी सबसे ज्यादा पूछी जाने के चांसेस है। अगर आपने उसे प्रिपेयर कर लिया बहुत अच्छे से तो श्योर शॉट आपका ऐसे बहुत अच्छा होने वाला है, जो कि सबसे मैक्सिमम मार्क्स कंटेन कर रहा है पेपर 3 में। ठीक है, इसके अलावा आप एक जगह पर फंसोगे और जहां पे फंसोगे वहीं से रिलेटेड जो है मैंने एक कोर्स अभी लॉन्च नहीं करा है लेकिन मैं करूंगा। ठीक है, रिजल्ट आने की बात करूंगा। वो क्या होगा, वो 20 मैं आपको टेस्ट दूंगा विथ टाइम बाउंड इवेल्युएशन। अब क्या होगा, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने तो ऐसे तो लिख दिया, लेकिन एक पर्सन चाहिए जो आपका इवेल्युएशन करे उस शीट का, जो आपने शीट करा है, कि भाई मेरी गलतियां क्या है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई भी बड़े भाई हो सकते हैं, ठीक है, कोई और फ्रेंड हो सकता है जो आपसे सीनियर हो या ज्यादा जान रहा हो, ठीक है, आप उससे इवेल्युएशन करवा सकते हो पेपर का। लेकिन मैक्सिमम केसेस में कोई ऐसा मिलता नहीं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है जब सेल्फ प्रिपरेशन का समय आता है, तो वहां पे क्या होता है, इवेल्युएशन करने वाला कोई नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कोर्स लॉन्च करेंगे आफ्टर रिजल्ट।
ठीक है, जहां पे टाइम बाउंड के साथ 20 टेस्ट लॉन्च करे जाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव होगा कि आपको वो पीडीएफ जो होंगे 20 टेस्ट आपको कोर्स के अंदर दिए जाएंगे, आपको डाउनलोड करना है उसे। आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, हैंड राइटिंग थोड़ी सी बस सही रखना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, इन टेस्ट को आपका जैसा पेपर 3 होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ये आपको उसे लिखना है। टाइम बाउंड का मतलब आपको एक पर्टिकुलर डेट के अंदर आपको पेपर्स को, मतलब जैसे सपोज टेस्ट 1 होगा तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, आपको उस टाइम तक सबमिट करना है। मेरी पूरी टीम उसे इवेलुएट करेगी, आपके मिस्टेक्स बताएगी, आपको कहाँ पे वर्क करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए, वो सारी चीजें बताएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप होगा। पेपर 1 में आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा पेपर 10 तक आते आते वो 100% बढ़ जाएगा, मतलब वो 10 गुना 50 गुना ऐसे मैंने देखा है। जब मैं जीसीए का जब मैंने इस तरह का कोर्स लॉन्च करा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टार्ट जब करा था तो उनका कुछ लेवल ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने 8-10 टेस्ट लगा लिए, जब हमने उन्हें इवेल्युएशन करके दिया पेपर, तो उनका एक अलग लेवल था, लिखने का तरीका चेंज हो गया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ था उनका परफॉर्मेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पर्सनली भी फील करा है कि अगर इस तरीके का कोई मेंटर मिल जाए जो स्टूडेंट्स को क्या करे, उनकी गलतियां स्टेप बाय स्टेप बताता जाए हर एक टेस्ट में, तो वो बच्चे बहुत इंप्रूव करेंगे। तो उसी के बेसिस पे, उसी बिहाफ पर मैं ये 20 टेस्ट लॉन्च करूंगा। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी पेपर 3 के अकॉर्डिंग, जहां पे टाइम बाउंडेशन होगा कि आपको फर्स्ट टेस्ट जो है इतने दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है लिख करके। ठीक है, फिर 24 to 48 आवर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसे इवेलुएट करके सभी को सबमिट करेंगे और सभी के फॉल्ट बताएंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसका टाइम बाउंड होगा, आपको उस टाइम बाउंड के अंदर उसे सबमिट करना है। सो यही सारी चीजें थी जो मुझे बताना था आपको इस डिस्क्रिप्टिव पेपर CSIR CAC ASO SO के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, संदेह हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।